गायत्री जयंती पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में माँ गायत्री की कृपा बनी रहे, ऐसी दिव्य प्रार्थना कामना। इस गायत्री जयंती पर हम गायत्री माता के दर्शन को समझने का प्रयास करें। अथर्ववेद में वर्णन आता है, ओम स्तुता मना वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्यसत ब्रह्मलोकम। जो द्विज निरंतर गायत्री की साधना करते हैं, गायत्री माता उन्हें 7 चीजें प्रदान करती है। सबसे पहले क्या देती है गायत्री माता? आयु। जो निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, उनकी आयु बढ़ती चली जाती है, वे दीर्घजीवी बनते हैं। फिर गायत्री माता क्या देती है? प्राण। प्राण शक्ति उनके भीतर आती चली जाती है, वे प्राणवान बनते चले जाते हैं। प्रजा का सुख उन्हें मिलता है, पशु संपत्ति उनके पास आती चली जाती है, उनकी कीर्ति चहु और फैलती हुई चली जाती है, वे कीर्तिमान होते हैं। और द्रविणम अर्थात धन संपत्ति उनके जीवन में आती चली जाती है। और अंत में व्रजत ब्रह्मलोकम अर्थात ब्रह्मलोक की गायत्री साधक को प्राप्ति होती है। गायत्री साधक को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में इन 7 चीजों में गायत्री माता साधक को सब कुछ दे देती है। इसलिए हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र की उपासना करें। यदि हम गायत्री के दर्शन को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं गायत्री माता के चित्र को कि गायत्री माता के एक हाथ में वेद होते हैं और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। वेद क्यों? क्योंकि उन्हें वेद माता कहा जाता है। सभी वेद माँ गायत्री से ही प्रकट हुए हैं। सभी वेदों का सार गायत्री मंत्र में निहित है। और दूसरे हाथ में कमंडलू होता है। गायत्री माता हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी पात्रता का विकास करें। कमंडलू क्या करता है? निरंतर अपनी पात्रता का विकास करता है। तो हम भी अपने जीवन में निरंतर पात्रता का विकास करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बहुमूल्य वस्तुएं किसे देना पसंद करता है? पात्र व्यक्ति को देना पसंद करता है। इसलिए हम पात्रता का विकास करें। और हम गायत्री माता के चित्र को देखते हैं तो उनके मस्तिष्क पर स्वर्ण मुकुट होता है, सोने का मुकुट पहने हुए वे होती है। वह हमें प्रेरणा देती है कि हम किसी भी तरीके की बुराई अपने मस्तिष्क में प्रवेश न करने दें, नकारात्मकता हम अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी प्रवेश न करने दें। हम अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे और श्रेष्ठ विचारों को ही अपने मस्तिष्क में धारण करें। ये प्रेरणा माँ गायत्री हमें स्वर्ण मुकुट के माध्यम से प्रदान करती है। और हम गायत्री माता को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गायत्री माता कमल पर विराजती है। और कमल के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा देती है कि जिस प्रकार कमल का फूल जो होता है वो कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ उसे छू भी नहीं सकता, वो दलदल से ऊपर उठ करके खिलता है। कि किसी प्रकार हम भी संसार में रहे, लेकिन संसार रूपी जो दलदल है, लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा, इससे ऊपर उठ करके जीवन जिए, कमल के फूल की भांति हमारा जीवन हो। ये प्रेरणा हमें गायत्री माता कमल के फूल के माध्यम से प्रदान करती है। और गायत्री माता का वाहन क्या है? गायत्री माता का वाहन है हंस। हंस के पास निर्चीर विवेक होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है, प्रज्ञावान होता है। हंस को दूध और पानी मिलाकर के दे दे तो हंस क्या करता है? दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। इतनी अधिक बुद्धि होती है हंस के पास। तो हमारी बुद्धि तीव्र बने, हमारी बुद्धि तीव्र बने, हम विवेकवान बने, हमारी बुद्धि हंस की तरह हो, हंस की जैसी हमारी प्रवृत्ति हो। ये प्रेरणा माँ गायत्री हमें हंस के माध्यम से प्रदान करती है। माँ गायत्री के सूत्रों को अपने जीवन में ग्रहण करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। हम निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करें। वास्तव में आज इसकी हमें आवश्यकता है। हमारी सभी समस्याओं का समाधान है गायत्री। इस कलयुग में जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, यदि हम उनका समाधान चाहते हैं तो आज आवश्यकता है कि हम गायत्री मंत्र की उपासना करें, गायत्री मंत्र की साधना करें। आजकल हम कहीं भी चले जाए, यदि 2 लोग भी आपस में बातें करते हैं तो उनके बीच यही बातें होती है कि ये दुनिया बहुत बिगड़ गई, ये दुनिया बहुत खराब हो गई। लेकिन इस बात पर यदि हम विचार करें कि दुनिया कहाँ से बदली है, दुनिया कहाँ से बिगड़ी है, कुछ भी तो नहीं बदला। धरती पहले जैसी थी वैसी अभी दिखाई दे रही है। यह आकाश पहले जैसा था वैसा ही अभी दिखाई दे रहा है। ये वृक्ष वनस्पतियां पहले जैसे दिखाई देते थे वैसे ही अभी दिखाई दे रहे हैं। मिर्ची ने अपना तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, नींबू ने अपना खट्टापन नहीं छोड़ा। सब कुछ तो जैसा का वैसा है। फिर ऐसा क्या बदल गया जिसके कारण हमें यह दुनिया बदलती हुई नजर आ
धरती का मनुष्य बदल गया, धरती के मनुष्य के विचार बदल गए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। वास्तव में आज मनुष्य बदल गया है, मनुष्य के विचार बदल गए हैं, मनुष्य का चिंतन दूषित हो गया है, मनुष्य का चरित्र खराब होते जा रहा है। आज मनुष्य के विचार दूषित हो गए। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में विकृत विचारों की बाढ़ सी आ गई है। आज हर व्यक्ति इन विकृत विचारों की आग में जल रहा है। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के जो चित्रकार होते हैं उन्हें राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, विवेकानंद जी के प्रेरणापद चित्र बनाने चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके नारी की अश्लील तस्वीरें बनाते हैं। क्या हो गया? आजकल मनुष्य के विचार दूषित हो गए। आजकल के जो साहित्यकार हैं उन्हें प्रेरणापद साहित्य लोगों को देना चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके फिल्मी कलियों का साहित्य लिख रहे हैं। क्या हो गया? विचार दूषित हो गए। आजकल के जो संगीतकार हैं उन्हें प्रेरणापद संगीत देना चाहिए, लेकिन वे ऐसा न करके अश्लील संगीत दे रहे हैं और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। आजकल जो नेता है वो देश को पतन की गर्त में लेकर जा रहे हैं। अभिनेता जो है वो फिल्मों में अश्लीलता को परोसते नजर आते हैं, और हम देखते हैं कि पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में विकृत विचारों की बाढ़ सी आ गई है। आज हर व्यक्ति इन विकृत विचारों की आग में जल रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? जो हमें नहीं सोचना चाहिए उस पर हम सोचते हैं, जो हमें सोचना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और आज यही मनुष्य के दुख का कारण है। कहा जाता है, जो नहीं सोचने योग्य अरे उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। चिंतन से बढ़ती चाह गलत जो गलत कर्म करवाती है, और जब कर्म भोग बनकर डसते तब बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आती है तब बहुत देर हो जाती है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए आज आवश्यकता है समय रहते हम अपने विचारों को ठीक करें, समय रहते हम अपने चिंतन को ठीक करें, समय रहते हम अपने चरित्र को ठीक करें। वास्तव में आज इसकी हमें आवश्यकता है। और चिंतन को श्रेष्ठ बनाती है गायत्री, चरित्र को प्रामाणिक बनाती है गायत्री, विचारों में प्रखरता लाती है गायत्री, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करती है गायत्री। इसलिए वास्तव में आज हमें गायत्री मंत्र जपने की आवश्यकता है। आइए इस गायत्री जयंती पर्व पर हम संकल्प करें कि हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे। हम सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, सविता देवता का ध्यान करते हुए हम निरंतर गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल मंत्र है। शास्त्र कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परम, गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात माँ गंगा के समान पवित्र तीर्थ दूसरा कोई नहीं, भगवान कृष्ण के समान देवता दूसरे कोई नहीं, ठीक इसी प्रकार गायत्री के समान मंत्र दूसरा कोई नहीं, न भूतो न भविष्यति है गायत्री मंत्र। इस गायत्री जयंती पर्व पर हम संकल्प ले कि हम नित्य प्रति गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे और अपने जीवन के सभी दुखों का, कष्टों का निवारण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। अंत में सभी को गायत्री जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मां गायत्री।